अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। उसका नाम है अ स्ट्रीट हॉकर। ये स्ट्रीट हॉकर किसको कहते हैं? जो हमारे गलियों में ठेले वाले आते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं और बहुत सारे क्या नाम है फल बेच रहे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो स्ट्रीट हॉकर एक ऐसे बंदे का नाम है जो कि सारी चीज़ें बेच रहा होता है। उसके पास कपड़े भी होते हैं, टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, बटर, वेजिटेबल, फ्रूट, यानी कि सब कुछ होता है उसके पास। ठीक है, तो ऐसे को स्ट्रीट हॉकर कहते हैं। हर माल वाला जिसे समझ लें आप, उसको कहते हैं स्ट्रीट हॉकर। ठीक है, तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसके सवाल जवाब वगैरह देखेंगे हम। अ स्ट्रीट हॉकर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी में स्ट्रीट हॉकर एक अहम शख्सियत होता है। ठीक है, यू कैन सी हिम इन एवरी स्ट्रीट, लॉन्ग एंड स्मॉल, यानी कि आप इसको हर गलियों में देख सकते हैं, बड़ी छोटी गलियों में देख सकते हैं। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली एंड डज नॉट हैव इनफ प्रॉपर्टी, उसका जो ताल्लुक़ होता है गरीब ख़ानदान से होता है और उसके पास कोई ज़्यादा जायदाद वगैरह भी नहीं होती। ही कैन नॉट इन्वेस्ट मनी इन अ शॉप, यानी कि वो पैसे नहीं लगा सकता किसी दुकान पर, बिकॉज ही कैन नॉट पे हैवी रेंट ऑफ इवन अ स्मॉल शॉप, क्योंकि वो एक छोटी सी दुकान का भी किराया अदा नहीं कर सकता। He sells vegetables, fruits, biscuits, toffees, bread, butter and many other things. वो क्या क्या बेचता है? सब्जियां बेचता है, फल बेचता है, बिस्किट, टॉफ़ी, ब्रेड यानी कि बन वगैरह, बटर, मक्खन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। ठीक है, He puts the things in a basket and carries on his head. वो सारी चीज़ें एक बास्केट में रखता है और फिर उस बास्केट को अपने सर पर उठाए हुए होता है। He carries at the top of his voice the name of his article, यानी कि वो अपनी बुलंद आवाज़ से बोलता है। क्या बोलता है? जैसे कि हमारे गलियों में अक्सर सब्ज़ी वाला आता है तो वो आवाज़ लगा रहा होता है, सब्ज़ी वाला, तो इस तरीके से वो यानी कि आवाज़ लगाता है। ठीक है, He saves a lot of time of people, वो लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त बचा लेता है। द पीपल गेट थिंग्स एट चीप रेट्स, लोग उससे कम कीमत में चीज़ें ख़रीदते हैं। समटाइम्स अ स्ट्रीट हॉकर सेल्स हाई क्वालिटी थिंग्स लाइक कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम एंड क्लॉथ्स, कभी कभार जो स्ट्रीट हॉकर होता है वो बेचता है काफ़ी अच्छी किस्म की चीज़ें, जैसे कि कॉस्मेटिक का सामान हो गया, आइसक्रीम और कपड़े वगैरह हो गए। ठीक है, एन आइसक्रीम सेलर हैज़ अ स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है उसके पास एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि रिंगटोन वगैरह बजा रहे होते हैं वो। समटाइम्स पीपल क्वेरल विद हिम, यानी कि कभी कभार लोग उस पर गुस्सा करते हैं। सम हॉकर्स डिसीव द पीपल, और कुछ हॉकर्स होते हैं बेचने वाले जो कि लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन आगे आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग दिख रही है, यानी कि चीप का मतलब होता है लो प्राइस यानी कि कम कीमत में, डिसीव का मतलब होता है चीट यानी कि धोखा देना, इन्वेस्ट का मतलब होता है डू अ बिज़नेस यानी कि किसी बिज़नेस में पैसे लगाना, प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिलोंगिंग्स यानी कि उसके ताल्लुकात इतने नहीं होते, और कोयरल्स यानी कि फ़ाइट। ठीक है, रेंट यानी कि हायर यानी कि रेंट किराया देना, समझ लें आप। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सवाल जवाब, और सवाल नंबर 1 है हैव यू सीन अ स्ट्रीट हॉकर, यानी कि कभी क्या आपने स्ट्रीट हॉकर को देखा है? तो हम लिखेंगे यस, यस आई सीन अ स्ट्रीट हॉकर। ठीक है, दूसरा सवाल देखें, वो इज़ इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। हमने रीडिंग में पढ़ा है कि स्ट्रीट हॉकर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रीट हॉकर is an important person of the society। ठीक है, आगे देखिए तीसरा सवाल है डज अ स्ट्रीट हॉकर इन्वेस्ट मनी इन अ शॉप। तो हम यहाँ पर लिखें, इसका मतलब ये है कि क्या स्ट्रीट हॉकर पैसे खर्च कर सकता है एक दुकान में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, नो। सही है, बस यहीं तक के लिखें, इसका आंसर यही है। ठीक है, चौथा सवाल है व्हाट डज अ स्ट्रीट हॉकर सेल्स इन अ स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट हॉकर क्या क्या बेचा करता था। तो हमने पढ़ा है कि वो बेचता था बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, और क्या होता था, ब्रेड, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये सब बेचा करता था स्ट्रीट हॉकर। ठीक है, आगे देखें, आखिरी सवाल है डज आ स्ट्रीट हॉकर पे हैवी रेंट ऑफ द शॉप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। इसका मतलब ये है कि क्या एक स्ट्रीट हॉकर भारी किराया दे सकता है किसी दुकान का। तो हम लिखेंगे नो, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं होते। आगे देखें, यहाँ पर आपको बी पॉइंट है चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको ये चॉइस करना है कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डैश बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। तो हमने रीडिंग में पढ़ा है कि स्ट्रीट हॉकर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रीट हॉकर। ठीक है, स्ट्रीट हॉकर बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। दूसरा देखें, ही डैश वेजिटेबल्स, फ्रूट, बिस्किट एंड ETC। ईट यानी कि खाना, कुक यानी कि पकाना, और सेल मीन बेचना। तो वो बेचता था, क्या क्या बेचता था, वेजिटेबल्स, फ्रूट। तो ये जो सेल्स है ना, ये यहाँ पर आएगा SELLS, सेल्स। ठीक है, आगे देखें, तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है ही इज़ वेरी डैश पर्सन, यानी कि गुड अच्छा, यूज़फुल यानी कि कारआमद, बैड यानी कि बुरा। तो एक यूज़फुल पर्सन था वो, किसका, सोसाइटी का। ही पुट्स द थिंग्स इन अ बास्केट एंड कैरीज ऑन हिज डैश। हाथों पर रखता था वो, यानी कि बास्केट, या फिर शोल्डर पर रखता था, या फिर हेड पर रखता था। तो हमने पढ़ा है कि वो हेड पर रखा करता था। तो यहाँ पर HEAD हेड लिखेंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे यहाँ पर लिखा हुआ ही कैन नॉट इन्वेस्ट डैश इन अ शॉप, यानी कि वो किसी दुकान पर डैश नहीं खर्च कर सकता था। क्या, टाइम, मनी या फिर वेजिटेबल्स। तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, मनी आएगा, यानी कि पैसे नहीं खर्च कर सकता था वो। ठीक है, तो नाजरीन इसको यहीं तक के रखते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।